आगे भगवान ने कहा कि शुचि, यहाँ पर भगवान ने कहा शुद्धता, शुद्धता जो कि भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तो भगवान ने कहा भाई उसकी कोई इच्छा नहीं होती। तो यहाँ पर भगवान ने जो कहा कि भाई शुचि, यहाँ पर भगवान ने सबसे पहले कहा कि अनपेक्षा इच्छा रहित, उसके बाद कहा शुचि शुद्धता। तो यहाँ पर श्री कृष्ण संकेत ये कहना चाह रहे हैं कि भाई आप जितना, क्योंकि यहाँ पर भगवान ने कहा कि मोहे कपट छल छिद्र न भावा, तो आप और हम विचार करें कि जितना छल कपट और छल हम करते हैं किसके लिए करते हैं, क्योंकि हमारी इच्छा श्री कृष्ण छोड़ करके कुछ और होती है। जब तक भगवान छोड़ करके कुछ इच्छा होगी तब तक ये छल कपट आपके जीवन में रहेगा ही रहेगा, आप इसको त्याग नहीं सकते। क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये कोई राम नाम की चादर है आपने ओढ़ ली और आपने उतार दी। ये मन का है, ये मन बहुत गहराई तक जा कर के भी आपको इच्छा रहित नहीं होने देगा, कुछ ना कुछ इच्छा आप में उत्पन्न होती रहेगी। क्योंकि आपके जो अनेक अनेक जन्म हैं, यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा ना कि अंतमति सोगति, यहाँ पर संत कहते हैं भाई अंतिम इच्छा, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि अंतिम इच्छा जो होगी वही अगले जन्म के लिए आपको कर रही है प्रेरित। तो यहाँ पर भगवान ने कहा भाई वो तो इच्छा रहित है, और यहाँ पर इच्छा से ही आपका जन्म हो रहा है। तो आपके जो इतने जन्म हो गए हैं वो आपकी इच्छाओं के कारण तो हो गए हैं, तो वो आपको कैसे इच्छा रहित हो जाने देंगे। पर श्री कृष्ण ने कहा कि भाई उसकी इच्छा तो हो, इच्छा से रहित तो वो हो नहीं सकता। तो इच्छा किसकी हो? मेरी इच्छा हो। तो श्री कृष्ण ने कहा कि जब ये भाव होगा, वो जब जो संसार का त्याग करके वो केवल मेरी इच्छा रखेगा, तो श्री कृष्ण कहते तब वो इस छल कपट से दूर हो जाएगा, तब वो शुद्ध हो जाएगा।